So welcome to the class. Today we will discuss advanced topics of dictionary. यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ advanced topics हैं जैसे कि default dict is one of them and ordered dict. काउंटर के बारे में बात करेंगे, चेन मैप के बारे में बात करेंगे. The predefined functions हमने already discuss किए हैं यहाँ पे काफी सारे and we will use them and after that हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इज डिफॉल्ट डिक्ट. तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है L1 एंड दिस लिस्ट कंटेन्स सम लेट्स से कैरेक्टर्स मे बी A, B, C, राइट, और अगेन A, B, A, राइट, लाइक दैट. लेट्स सपोज मेरे को निकालना है कि इसके अंदर काउंट ऑफ ईच एलिमेंट. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. L1 के अंदर A B C A B A है, राइट. अब मेरे को क्या करना है, इनका हर एक एलिमेंट का काउंट निकालना है. हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स और हाउ मेनी टाइम्स ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, राइट. तो मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है, एक ब्लैंक डिक्शनरी, एंड हर एक एलिमेंट को आइटरेट करूंगा. वी विल गो विथ वेरी इजीएस्ट सॉल्यूशन, ठीक है. हर एक एलिमेंट को मैं आइटरेट करूंगा और फिर मैं अपने इस डिक्शनरी में, मान लो ये D1 या आपका मैप हो गया, चेक करूंगा कि अगर वो अवेलेबल है तो उसका काउंट इंक्रीज कर दो, नहीं है अवेलेबल तो उसे बना दो, राइट. दैट इज द वे. तो आई अप्लाई अ लूप, लेट्स से फॉर आइटम इन L1, राइट. एक लूप लगा दिया. नाउ आई चेक कि D1 के अंदर, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ब्लैंक है, पहली बार जब ये एलिमेंट इसके अंदर आया तो उसने चेक किया कि D1 के अंदर ये A है क्या, बोला नहीं है. तो वो क्या करेगा, एक A की बनाएगा एंड उसका काउंटर या नंबर ऑफ अकरेंस इज 1. देन अगेन योर लूप विल गो टू नेक्स्ट एलिमेंट B. फिर B के लिए क्या करेगा, D1 में चेक करेगा. D1 अब क्या बन चुका है, ये बन चुका. क्या B अवेलेबल है D1 में, नहीं है. तो फिर ये क्या करेगा, फिर से एक और की ऐड कर देगा इसके अंदर. वो की क्या होगी, B. वैल्यू क्या होगी उसकी, 1, राइट. अब हमारा ये हो गया सेकंड आइट्रेशन. देन थर्ड टाइम लूप विल गो टू नेक्स्ट एलिमेंट इज C. देन इट विल चेक अगेन इन D योर मैप एंड D के अंदर वो C को 1 कर देगा. तो ये थर्ड आइट्रेशन में ऐड हो जाएगा इसके अंदर. नाउ देन इट विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. A मिला फिर से. जब फिर से उसको आइटम A मिला तो उसने चेक किया D1 के अंदर है A, बोला यस इट इज अवेलेबल. अगर वो अवेलेबल है तो उसको इंक्रीज कर दो, +1 कर दो. तो नाउ इट बिकम्स 2, right. Then again we are moving to next element B. B is available, yes. तो उसको increase कर दो, increment by 1. Now it becomes 2, correct. Then move to the next element A. A is available, yes. तो 2 की जगह now 2 plus 1 3 कर दो इसको. So the final output of this will be A is 3, right, and B 2 and C will be 1. So these are the number of occurrence of each element. अब प्रोग्राम में चलते हैं. तो प्रोग्राम में भी वही किया है मैंने, एक काउंटर मैप बनाया है फॉर आइटम इन L1 पे आइट्रेशन चलाया है, ठीक है. काउंट मैप ऑफ आइटम ये की बनाया, और की के लिए ये एक तरीका है आपको असाइन करने का, right? पहली बार में 1 हुआ, लेट्स से स्टार्ट विद. सो नाउ इफ वी रन इट, A की वैल्यू हो गई 3, right? 3 times, B 2 times, and C 1 time. So now we can solve this problem with default dict also. Okay, so instead of assigning value like this, we can assign a default value based on the uh, provided data type. So how to use this default dict? You need to use a library from collections
import default tick. This is the library जो आपको यूज करनी है. Now same problem. I will take this as an input, right? L1 equals to ABC, ABA. Here, what I will do, I'll create, let's say, count map. And count map में default dict अगर मैं pass करता हूँ यहाँ पे integer type. So what it will do, it will create a dictionary. Whenever I assign a key, it will assign with the default integer value. Okay, 0. तो यहाँ पर हम लोग उसे बता रहे हैं कि भाई अगर की नहीं है तो 0 साइन करो. यहाँ पे वही काम जो काम यहाँ हो रहा है वही काम हमारा डिफॉल्ट डिक्ट भी कर रहा है. ओके, सेम तरीके से. एंड देन वी आर मिनिमाइजिंग कोड हेयर. सो नाउ इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग, देखो ये वाला लाइन तो एकदम सेम ही है फॉर आइटम इन L1, राइट? आइट्रेशन चल रहा है. लेकिन व्हाट चेंज्ड व्हेन आई एम यूजिंग डिफॉल्ट डिक्ट हेयर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? काउंट मैप ऑफ आइटम. आइटम इज नथिंग, आपका जो वैल्यू है ये की बन गया एंड प्लस इक्वल टू 1 मींस वी आर इंक्रीमेंटिंग इट. इसको ऐसे न लिख के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, काउंट मैप ऑफ आइटम प्लस 1. तो प्लस 1 किसके अंदर होगा? कुछ तो पहले से हमें डिफॉल्ट असाइन करना पड़ेगा, राइट? तो डिफॉल्ट असाइंड वैल्यू इज 0 हियर कंसीडर्ड फॉर एवरीवन फॉर काउंट मैप. अब अगर मैं इस काउंट मैप को प्रिंट करता हूँ तो सीधा आउटपुट इज सेम. One difference here is you need to convert it into dictionary to print properly. If you directly print count map को तो वो बोलता है कि भाई ये डिफॉल्ट डिक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है. ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज है. तो अगर आपको वैल्यूज ही सिर्फ लेनी है उसकी तो यू कैन कन्वर्ट इनटू डिक्ट. ओके, तो ये है एक कलेक्शन डिफॉल्ट डिक्ट का. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर ये डिफॉल्ट डिक्ट के बारे में. लेट्स से एक मैं डिफॉल्ट डिक्ट बनाता हूँ लिस्ट टाइप की, राइट? बिकॉज इफ यू होवर ऑन इट you can see that what exactly default dict is. It's a class. Anyway, we will more understand in deeper when we will talk about ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, डेटा स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा ये. अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कलेक्शंस जो लाइब्रेरी है दैट इज written in such a way that the advanced version of buildings कि इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड है, जो कोड लिखा हुआ है दैट इज ऑप्टिमल वे, तो यू कैन रिलाई ऑन इट. सो लेट्स सपोज अगर मेरे को लिस्ट टाइप का कोई चाहिए तो आई विल से डेटा इक्वल्स टू डिफॉल्ट डिक्ट ऑफ लिस्ट टाइप. ठीक है. अब इसमें फायदा क्या हो जाएगा मुझे कि अब जब भी मैं की क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल एक की क्रिएट हुई फ्रूट्स, राइट? उसको मैं डायरेक्टली अपेंड कर सकता हूँ, अपेंड एप्पल. सो नाउ इफ यू सी, इफ आई प्रिंट डेटा, सो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में इसको एप्पल, लेकिन वो भी लिस्ट में मिला है. ठीक है. अगर सेम काम को लेट्स सपोज मैं नॉर्मल डिक्शनरी में करता हूँ, आई क्रिएट अ डिक्शनरी D1, राइट? ब्लैंक डिक्शनरी बना दी. अब अगर मैंने ऐसे लिखा D1 की इज योर फ्रूट, राइट? एंड देन if I say like this, fruits equal और डॉट append. अगर मैं इसी लॉजिक को यहाँ पे भी लिख देता हूँ नॉर्मल डिक्शनरी बनाने के, इसमें हम डिफॉल्ट डिक्ट नहीं ले रहे हैं. ओके, विल जस्ट प्रिंट इट. तो इस केस में क्या होगा? ये एरर दे देगा. क्यों? क्योंकि हमने अपेंड तो यूज किया है लेकिन इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, कहीं भी इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट? इससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भाई D1 के अंदर अगर मैं फ्रूट्स नाम की कोई भी की बना रहा हूँ तो उसको इनिशियलाइज करो आप लिस्ट से. ठीक है, तब मैं उसके अंदर ऑपरेशंस कर सकता हूँ. अब आपको हर की के लिए बताना पड़ेगा. लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर एक वेजिटेबल की बनाता हूँ D1 के अंदर ही D1
डिक्शनरी के अंदर एक वेजिटेबल होना है, वेज, राइट। फिर से मुझे बताना पड़ेगा कि वेजिटेबल डॉट अपेंड कैरेट, राइट। तो यहाँ पे फिर से मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ा, लेकिन डिफॉल्ट डिक्ट क्या कह रहा है, आप डायरेक्टली, आपने लिस्ट टाइप का बता दिया है, उसको वैल्यू रहने वाली है लिस्ट टाइप की, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, डेटा ऑफ वेज टेबल्स, राइट, डॉट अपेंड कैरेट सी, both outputs are same. So now this problem or this logic is not required. It will take automatically. तो ज़्यादातर AIML के एप्लीकेशन में क्या रहता है, सो AIML के एप्लीकेशंस में ज़्यादातर क्या रहता है कि जो वैल्यू आती है ना, उसका टाइप सेम रहता है, की बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको यूज में आएगा ये चीज़, ठीक है। Then instead of initializing key again and again with blank list, you just create a default tick, उसको बोलो कि भाई मैं list से initialize कर रहे हैं, and then you start putting or no, doing the putting the data and you can do operations on it, right? Okay, so now problem for you to solve is, let's suppose this is one of the data students, and this data is having a list type, एंड लिस्ट के अंदर टपल फॉर्म में एक पेयर है, ओके। इस पेयर में एक नाम है और एक कोर्स का नाम है, ओके। दिस इज स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम। सिमिलरली देन इज नेक्स्ट डेटा, राइट, देन वी हैव नेक्स्ट डेटा लाइक दिस एंड लाइक दिस, राइट। सो हर एक पेयर में नाम है और उसका कोर्स है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि हर कोर्स के लिए कौन कौन उसमें एनरोल्ड है, वो मेरे को देखना है, ओके। ये आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एआई में अमित है, राइट, एंड नेहा है। मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग रवि है, राइट। डेटा साइंस में रोहन है एंड राहुल है, राइट। सो माय आउटपुट शुड बी लाइक दिस। इसे सॉल्व करो फिर, ऑलराइट। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर डिफॉल्ट टिक का, जिससे ये इजी हो जाएगा, राइट। तो अगर इसको हम समझते हैं, लेट्स से अगर मैं इसके ऊपर लूप लगा देता हूँ स्टूडेंट्स लिस्ट के ऊपर, राइट, तो कैसे लूप चलेगा यहाँ पे, फॉर नेम, पहली वैल्यू नेम है, राइट, कॉमा सेकंड वैल्यू है कोर्स इन स्टूडेंट। इफ आई अप्लाई लूप लाइक दिस, तो मैं हर एक आइटम के अंदर से नेम मिल जाएगा और कोर्स भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, राइट। अगर मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या, नेम भी मिल गया, कोर्स भी मिल गया। तो ये तो काम मेरा इजी हो गया थोड़ा, कि हाँ, हर एलिमेंट के अंदर से दोनों के दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है कि जो कोर्स है उसको मैं की बना दूंगा और नेम को मैं उसके अंदर एज अ लिस्ट अपेंड कर दूंगा। हालांकि आप सिंपल डिक्शनरी से भी कर सकते हैं इसी काम को, अभी हम डिफॉल्ट डिक्ट से कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कोर्सेस डिफॉल्ट डिक्ट, द वैल्यू विल बी लिस्ट टाइप, ठीक है। आई यूज फ्रॉम कलेक्शन। तो अब बस सिंपल सा काम है यहाँ पे, कोर्सेस, कोर्सेस एंड की क्या बनेगा यहाँ पे, कोर्स अपेंड कर दूंगा उसके अंदर नेम, एंड लास्ट में आई विल प्रिंट कोर्सेस। सी द आउटपुट, यस दिस इज द आउटपुट वी नीड। इफ आई रिमूव दिस प्रिंट, तो और छोटा कोड हो गया मेरा, ओके, दिस इज ग्रेट। इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर, इफ आई राइट इन सिंगल लाइन, देन इज ऑल्सो फाइन, सी आउटपुट इज सेम। सो दो लाइन का कोड है सिर्फ। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व, ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल कि अभी हमने क्या किया था। इस लिस्ट के लिए ये एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स पे है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स पे है लिस्ट के लिए, राइट। ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, एंड ये थर्ड इंडेक्स का है, एंड ये फोर्थ इंडेक्स पे है। जब मैं इसके अंदर लूप लगा रहा हूँ फॉर, लेट्स से दो वेरिएबल लिए, कोर्सेस सी एंड एन, कोर्सेस एंड नेम इन स्टूडेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज कि भाई जीरोथ इंडेक्स पे पहली बार चला तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट मिला, और इसमें सी की वैल्यू मेरे को मिली
सॉरी, अमित नेम एंड वर्ड्स, दिस शुड बी रिवर्स। तो ये रहेगा नेम और ये रहेगा कोर्स, करेक्ट। तो पहली बार जब मुझे वैल्यू मिला वो मिला अमित एंड एआई, कोर्स में मिल गया एआई, करेक्ट। तो हमने जो डिक्शनरी बनाई है उस डिक्शनरी की बनेगी एआई एंड वैल्यू बन गया लिस्ट ऑफ अमित। वो कैसे बना? क्योंकि हमने डिफॉल्ट डिक्ट यहाँ पे लिया हुआ है। डिफॉल्ट डिक्शनरी का जो वैल्यू है वो लिस्ट टाइप है, तो जैसे ही आप की बनाओगे उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली लिस्ट कंसीडर हो जाएगा। तो इसलिए उसका लिस्ट कंसीडर हुआ और अपेंड हो गया उसके अंदर। अब फिर से आगे वाला एलिमेंट मिला, लूप आगे चला, उसको मिला रवि एंड एमएल। रवि मिला और एमएल मिला। फिर मैंने कहा कि जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर अगर की नहीं है तो एक की नहीं बना दो एमएल। फिर उसकी जो वैल्यू बनेगी वो भी लिस्ट ऑफ रवि स्टूडेंट नेम, करेक्ट। क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? वैल्यू डिफॉल्ट डिक्ट का अभी जो हमने वो लिस्ट टाइप का है। अब तीसरा एलिमेंट मिला नेहा एंड एआई। अब क्या हुआ? मैंने कहा कि आपकी जो ये की है, ये तो की तो यूनिक होती है, राइट। तो इस की के अंदर अपेंड कर दो। तो उसने यहाँ पे नेहा को अपेंड कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की एक ही हो सकती है और यूनिक होगी, इसी वजह से हम इसको लेवरेज कर सकते हैं। तो सिमिलरली फिर डेटा साइंस की एक की बनेगी, उसके अंदर फिर एक लिस्ट के अंदर रोहन अपेंड हो जाएगा, फिर राहुल अपेंड हो जाएगा, देन फाइनली you'll get the output. Okay, now I have assignment for you. I have forwarded in group also. So this is the assignment where मैंने 50 क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए हैं and these questions belongs to string. Part 1 10 questions belong to string, part 2 string। तो कुल मिला के स्ट्रिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, लिस्ट के 20 क्वेश्चंस हैं एंड टपल के 10 क्वेश्चन हैं। नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू इज go through each question and try to solve each problem और उसका सॉल्यूशंस मेरे को शेयर करना है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं ये लिंक भी पेस्ट कर दूंगा एक कमेंट में, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस असाइनमेंट एंड दिस असाइनमेंट शुड बी completed in a week, the coming week। ओके, ये 50 क्वेश्चंस कर लेना। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम और अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक ये थोड़ा हैवी टॉपिक है, तो आई कीप टिल हेयर टुडे। इसको थोड़ा डाइजेस्ट करो, इसके ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस करो डिफॉल्ट डिक्ट के ऊपर एंड यू स्टार्ट डूइंग दिस असाइनमेंट ऑल्सो, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर से एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में और वहां पे फिर से इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में